हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं हम लोग अपने कुछ प्रश्नों से। तो क्या आपने कभी तालाब में या नदी में तैराकी यानी कि स्विमिंग किया है, या फिर क्या आपने कभी कुएं से पानी खींचा है। तो जब कुएं से पानी खींचे होंगे तो जिस समय बाल्टी पानी के अंदर रहती है उस समय बाल्टी हल्की महसूस होती है, और जैसे ही बाल्टी पानी से बाहर निकलती है वह भारी महसूस होने जाती है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? या फिर क्या कभी आपके मन में ऐसा विचार आया कि स्टील की एक छोटी सी कांटी पानी में डूब जाती है, लेकिन स्टील और लोहे से बना हुआ एक विशाल जहाज जो होता है वो पानी में आसानी से तैरते हुए अपने गंतव्य स्थान पर चले जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो इन सारे प्रश्नों पर विचार करने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता हूँ। आप इसे ध्यान से देखिए ये पानी है और ये एक छोटा सा बोतल का कटा हुआ हिस्सा है। मैं इसमें पानी भर देता हूँ। इट्स इनफ। अब देखिए मेरे पास एक गेंद है और यहाँ पर ये एक बोतल में पानी इस आधा हिस्सा को मैंने काट दिया है। अब मैं इस गेंद को यहाँ डुबा दिया। आप देख सकते हैं ये गेंद इस पानी में आसानी से तैर रही है। तो यह गेंद क्यों तैर रही है? आप बोलेंगे यह गेंद बहुत हल्की होगी इसलिए तैर रही है। मैं ज़रा ऐसे हाथ लगा करके इसको पानी के अंदर ढकेलने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हैं इसको पानी के अंदर मैंने डुबा दिया। अब जैसे ही मैं इसे छोड़ता हूँ फिर से ये ऊपर आ जाता है। आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा होगा कि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो क्या वह इस गेंद को नीचे की ओर नहीं खींच रही है? क्या इस गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। और यही आज की वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, हम इसको ढकेल रहे हैं, फिर भी यह गेंद नीचे क्यों नहीं जा रही है। तो यह गेंद नीचे क्यों नहीं जा रही है इसको पहले हम लोग समझते हैं। जब इस गेंद को हम लोग हवा में रखते हैं, इसको हम इसे रखेंगे तो इस गेंद पर सिर्फ एक बल लग रहा है जो इसको नीचे की ओर खींच रहा है, और वह बल है इस गेंद का भार बल W=mg। और जैसे ही हम इस बॉल को इस पानी में ले आते हैं तो इस पानी में रखने पर इस बॉल पर दो बल कार्य करता है। एक तो बल वह है जो इसका भार बल है जो इसको नीचे की ओर खींचता है, और दूसरा एक बल है जो इस पानी के द्वारा इस बॉल यानी गेंद पर लग रहा है। मतलब इस गेंद पर दो बल लगे, एक बल इसका भार बल जो नीचे की ओर खींचा, और एक दूसरा इस द्रव के द्वारा इस बॉल पर लगा बल जो इसको ऊपर की ओर धकेल रहा है। तो किसी द्रव के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की तरफ लगने वाले बल को हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल, और इस घटना को हम लोग बोलते हैं उत्प्लावकता। ठीक है। अब देखिए अगर भार बल उत्प्लावन बल से ज़्यादा हो गया तो वस्तु डूब जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर वस्तु का भार बल द्रव द्वारा लगाने वाले उत्प्लावन बल से अधिक हो गया तो वस्तु डूब जाएगी। लेकिन अगर उत्प्लावन बल भार बल से ज़्यादा हो गया तो वस्तु ऊपर तैरेगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है, अभी हम लोगों ने शुरुआत में प्रश्न किया था कि जब हम लोग कुएं से पानी खींचते हैं बाल्टी में, तो जब तक वह बाल्टी पानी के अंदर रहती है तब वह हल्का महसूस होती है, और जैसे ही पानी से बाहर आती है वह भारी हो जाती है। क्यों? तो जब तक वह बाल्टी पानी के अंदर रहती है तब तक पानी द्वारा उस बाल्टी पर ऊपर की तरफ एक बल लगता है, और पानी जो बाल्टी का जो पानी है उसका भार बल नीचे की तरफ लगता है, और हम उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं। मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला दो बल हो गया, एक हम जो बल लगाते हैं और एक उत्प्लावन बल। जबकि नीचे की तरफ लगने वाला बल कितना हो गया? सिर्फ उसका भार बल। लेकिन जैसे ही वस्तु पानी से बाहर आती है, मतलब जैसे ही बाल्टी उस पानी से बाहर आती है, तो उत्प्लावन बल जो नीचे से ऊपर की तरफ ढकेल रहा था वह नहीं लगा, जीरो हो गया। इसी वजह से हमें बाल्टी अधिक भारी महसूस होने लगती है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि द्रव किसी वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगाता है जिसे हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। अब बात आती है कि इस उत्प्लावन बल का वैल्यू यानी कि मान कितना होता है, कितना उत्प्लावन बल वह द्रव उस वस्तु पर लगाती है। तो इसके लिए हमारे पास है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसके लिए हमारे पास क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने उत्प्लावन बल से संबंधित एक सिद्धांत दिया, एक नियम दिया जिसे हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, जब किसी वस्तु को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं तो तरल द्वारा उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित
तरल के भार के बराबर होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जब किसी वस्तु को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तब उस तरल द्वारा उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल का मान उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यहाँ पर एक शब्द आया तरल, फ्लूइड। तो तरल का मतलब होता है वह सारा चीज़ जो बह सकता है, जैसे हवा भी तरल है और पानी भी तरल है, मतलब लिक्विड और गैस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये हुआ आर्किमिडीज का सिद्धांत। और आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत को प्रयोग द्वारा सत्यापित करने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।